हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहती हूँ। आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नेगेटिविटी को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें। आप अपनी आँखों को बंद करके मन में ये दोहराएं कि आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire immediately. All the negativities back to sender multiplied into 100. Thank you. Thanks a lot. Backfire. 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Thank you. Right. So friends, आज जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो जिनकी एनर्जी कुछ हेटफुल एनर्जी है। ठीक है, वो अपनी हेट्रेड आपसे छिपा नहीं पा रहे हैं या छिपा नहीं पा रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति कुछ मन में कुछ एनवी है उनको। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिनके पास कुछ बड़ी डिग्री है या फिर कुछ उन्होंने बड़े लेवल पर पढ़ाई वगैरह करी हुई है और आपने हो सकता है उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हो। ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जिनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा सफल हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हैं, ठीक है, चहेते हैं। तो ये चीज़ें देखकर किसी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और वो अपनी जलन को छिपा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी जलन को हाइड नहीं कर पा रहे हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, इस वजह से वो आपसे ज़्यादा काबिल हैं, आपसे ज़्यादा लायक हैं, आपसे ज़्यादा केपेबल हैं, ओके, और आपसे ज़्यादा जानकार हैं। तो हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ हेटफुल एनर्जी पिक हुई हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपने पिक करी हो उनके पास से। सो ये जो कोई भी पर्सन जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जो अपनी हेट्रेड को छिपा नहीं पा रहे हैं आपसे या छिपा नहीं पा रही हैं आपसे, अगर कोई कार्य आपने किया तो आप गलत हैं, और अगर वही कार्य वो करते हैं या करती हैं तो वो सही हैं। तो किसी पर्सन की हिपोक्रेसी सामने आ रही है, कोई पर्सन आपको फेक बोल रहा था या बोल रही थी, उनकी हिपोक्रेसी सामने आ रही है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। लेट्स सी क्या एनर्जी आती है और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। सो ये बात सत्य है और डिवाइन एनर्जीज आपकी जानकारी में ये बात लाना चाहते हैं, इसी वजह से आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई पर्सन है जो खुद फेक है और वो आपको फेक बोलते हैं और उनकी हिपोक्रेसी सामने आ रही है। ठीक है, कोई खुद वो गलती करें तो वो सही है, लेकिन अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो आप गलत हैं। इस प्रकार की एनर्जी किसी की तरफ से मैं देख रही हूँ। कोई पर्सन है जो जिनकी फेक एनर्जी सामने आ रही है, जिनकी हेट्रेड वो छिपा नहीं पा रहे हैं, छिपा नहीं पा रही हैं, या सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आपके अराउंड से मैं पिक कर रही हूँ। ये जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इनके पास कुछ बड़ी डिग्री वगैरह है और उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा केपेबल है, ज़्यादा सक्षम है। ओके, या ओके, 8 of Pentacles, Ace of Swords, 10 of Wands reverse, Justice। और क्या मैसेज है? ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। The Empress and 7 of Cups। ये कार्ड आना चाहता है।
4 of Pentacles in reverse, yeah. कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बहुत ज़्यादा महान समझता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत ज़्यादा केपेबल समझता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिग्री है और उसकी वजह से वो आपसे ज़्यादा केपेबल समझते हैं खुद को, और आपको गैर गुजरा समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी लायक नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट केपेबल इनफ। सी वो पर्सन आपसे हेट्रेड को छिपा नहीं पा रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे अपनी हेट्रेड नहीं छिपा पा रहे हैं, ठीक है। इनकी जो हेटफुल एनर्जी है वो एक्सपोज हो जा रही है, इनके जो झूठ हैं वो एक्सपोज हो जा रहे हैं, इनकी जो हेटफुल एनर्जी है वो एक्सपोज हो जा रही है। ये अपनी हेट्रेड को आपसे छिपा नहीं पा रहे। आपको करियर फ्रंट पर बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं, ये विक्ट्री हासिल करते हुए देख रहे हैं, ठीक है, बड़ी उपलब्धियां हासिल करते देख रहे हैं। आपके करियर फ्रंट पर आप काफ़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अपनी मेहनत के दम पर आप काफ़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, ये चीज़ देखकर कोई आप के प्रति कुछ जलन का भाव है, हेटफुल एनर्जी है, और ये हेटफुल एनर्जी छिप नहीं पा रही है, हाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो छिपा कर नहीं रख पा रहे हैं वो अपनी हेटफुल एनर्जी को। वो चीज़ या तो शब्दों के माध्यम से सामने आ रही है या फिर उनके एक्शंस से, उनके बर्ताव से आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि उनके अंदर आपके प्रति कुछ हेटफुल एनर्जी है, वेंजेंस वाली एनर्जी है, कुछ जेलसी वाली एनर्जी है। वो जो जेलसी वाला भाव है वो छिप नहीं पा रहा है, ओके। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको फेक बोला हो, आपको कुछ आपके ऊपर कुछ गलत टीका टिप्पणी करी हो, एंड वो जो हिपोक्रेसी है वो सामने आ रही है। कुछ इन्होंने आपसे झूठ बोला हो, वो चीज़ इनके झूठ पकड़े गए हैं। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपके रास्तों से हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को हटाया जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई हो, एंड आपको जस्टिस दिया जा रहा है। लीगल इश्यूज हो सकता है इस पर्सन ने फेस किए हो बहुत। आपको आपकी मेहनत का फल दिया जा रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो उसका परिणाम आपको, पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड ये चीज़ देखकर हो सकता है इस पर्सन ने, ये साइलेंटली हो सकता है आपके प्रति इनके मन में कुछ हेटफुल एनर्जी रही हो, बिकॉज ये इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा केपेबल हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली साउंड हैं, ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है, इतना ज़्यादा मैच्योर बना रही है कि आपकी तरफ तरह तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपको यूनिवर्स स्पॉटलाइट में ला रहे हैं बिकॉज ये आपका नॉर्थ नोड है, आपका लाइफ पर्पस है जो आप फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो कार्य है, जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, वो आपका लाइफ पर्पस ही है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड ये चीज़ देखकर हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हों, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके लिए हेटफुल एनर्जी कैरी करते हैं, जहर रखते हैं मन में, ठीक है। सी ये जो कप है इससे स्नेक बाहर आ रहा है, ये कप है इससे मॉन्स्टर बाहर आ रहा है, इस कप से बुके बाहर आ रहा है। तो अलग अलग एनर्जी कैरी करने वाले लोग, अलग अलग भाव रखने वाले लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र आप पर है, बट ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं उससे, बिकॉज आपके अराउंड एक क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, आपको पूरी तरह से यूनिवर्स ने कवर अप कर रखा है एक शील्ड में, एक प्रोटेक्शन शील्ड में। आपके अराउंड एक प्रोटेक्शन शील्ड है। तो आपको इस एनर्जी में देखकर कोई डेफिनेटली हेल्पलेस फील कर रहा है, और वो अपनी जो हेटफुल एनर्जी है, जो रिवेंजफुल एनर्जी है, जो हेट्रेड वाली जो एनर्जी है, उसको छिपा नहीं पा रहे हैं, ओके। किसी न किसी प्रकार से वो चीज़ आपके सामने वो व्यक्त कर रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे, हो सकता है इमेच्योर एनर्जी में है। अगर ये आपसे एज में बड़े भी हैं तो भी हो सकता है इनके अंदर कुछ इमेच्योरिटी है, ओके, कुछ इमेच्योर एनर्जी दिख रही है मुझे। आप फोकस्ड हैं, या आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन हैज़ सम ग्रजेस, इनके मन में कुछ ग्रजेस हैं आपको लेकर के। तो हो सकता है इनके साथ आपके कुछ पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ बहस हुई हो, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से डिस्टेंस कर लिया था, बात करना बंद किया था। बट दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू फ्रॉम अफार। ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं या रख रही हैं, ठीक है, ये फोकस्ड है आप पर, आपके जीवन पर।
और ये पॉसिबल है कि ये पर्सन खुद की लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करते हों या किसी न किसी प्रकार से उनके मन में कुछ कंपैरिजन का भाव है। ओके, हालांकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके मन में, ठीक है। आप उनसे, आपके मन में उनके लिए कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है, बट वो डिफीटेड फील कर रहे हैं आपसे। उनके मन में एक वन साइडेड कंपटीशन चलता रहा है आपको लेकर के। ओके, आप कहीं से भी उनके लिए कुछ कंपेटिटिव एनर्जी कैरी नहीं करते हैं, बट वो आपसे डिफीटेड फील कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा केपेबल हैं। उनको लगता है क्योंकि उनके पास डिग्री है, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा पढ़ाई करी है, हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हों या बड़ी हों, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा केपेबल हैं, आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपसे ज़्यादा होशियार हैं, और वो आपसे ज़्यादा लायक मानते हैं खुद को। एंड करेंटली दिस पर्सन इज़ फीलिंग डिफीटेड, वो आपसे डिफीटेड फील कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई या और ये चीज़ छिप नहीं पा रही है, हिडन नहीं रह पा रही है। जो हेटफुल एनर्जी है, जो डिफीटेड वाली एनर्जी है, वो चीज़ उन्होंने बहुत प्रयास किया है छिपाने का, हाइड करने का। ओके, बट वो चीज़ छिप नहीं पा रही है, आपसे छिप नहीं पा रही है, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव साइकिक हैं, इंट्यूटिव बीइंग हैं। तो एनर्जी कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम यू, आपसे कोई भी एनर्जी हाइड नहीं करी जा सकती। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमेच्योर है, ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर है, बचकानी एनर्जी है, बचपना है उनके अंदर। या हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हों, या एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे आप लोगों के बीच में, बट इनके अंदर कुछ इमेच्योरिटी है, ठीक है, कुछ बचपना है। सो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी, ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी पहचान क्या है, कौन पर्सन है ये। ओके, तो ये कौन पर्सन है, इनकी क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी है, कौन पर्सन है ये, कौन पर्सन है ये। या ओ माय गॉड, सी योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इनके अंदर कुछ डेमोनिक एंटिटीज़ हैं, इनके अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो ये जो कोई भी पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो अपनी हेटफुल एनर्जी आपसे छिपा नहीं पा रहे हैं, तो उस पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ डेमोनिक एंटिटीज़ हैं जो लैच हैं उनकी एनर्जी से, और उन डीमंस को, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत इरिटेशन होती है आपकी दिव्यता देखकर, ठीक है, आपकी डिविनिटी से उनको बहुत तकलीफ़ होती है, आपकी पॉजिटिविटी से बहुत तकलीफ़ होती है। आपकी पॉजिटिविटी को वो हो सकता है फेकनेस बताते हों, नकली बताते हों, आपको ढोंगी कहते हों, आपको पाखंडी कहते हों, आपको झूठा कहते हों, आप पर तरह तरह के आरोप लगाए हों इन्होंने, और वो जो आरोप हैं वो सब सामने आ रहे हों, छिप ना पा रहे हों, ठीक है, लोगों की नज़रों में वो सारी चीज़ें जो इन्होंने आपको बोली, सो जो आरोप उन्होंने आपको लगाए हैं, या दिस पर्सन इज़ क्रीपिंग, सी ये पर्सन छिपकर आप पर नज़र रखते हैं। ओके, आपके जीवन पर नज़र रखते हैं, कंटिन्यू ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, आपको राइज होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, या ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, योर राइजिंग, स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप कोई मेल पर्सन है तब भी ये एनर्जी आपकी है, ठीक है, आप स्टेप कर रहे हैं अपने पावर में, आप अपने पावर को पहचान रहे हैं, यू आर कमिंग इनटू अ स्पॉटलाइट। हो सकता है आपको स्पॉटलाइट में ला रहे हैं ईश्वर, किसी प्रकार की प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो रही है, कुछ पब्लिक रिकग्निशन आपको प्राप्त हो रहा है, यू नो, लोग आपको सराह रहे हैं, आपकी फैमिली में आपको सराहा जा रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको सराहा जा रहा है। तो ये चीज़ें वो दूर से देख रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज़ एक्चुअली रीपिंग सम बैड कर्मा, ठीक है, आपके बारे में गलत बात करने की वजह से उस पर्सन ने अपने लिए कुछ बैड कर्मा जनरेट कर लिए। सो बिकॉज वो आपसे हेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने वो जो ईश्वर का डिसीजन है आपको स्पॉटलाइट में लाना, ठीक है, जो ईश्वर का निर्णय है ये, वो उस निर्णय से हेट कर रहे हैं, ठीक है। या इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है, आपने उनके ईगो को हर्ट किया है, आपने उनके अहंकार को तोड़ा है, और उनका अहंकार हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है उनका अहंकार। उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा काबिल हैं, लायक हैं। सी दिस पर्सन इज़ कैरिंग सम बुक। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार से
कुछ बुक वगैरह पढ़ती हों या सो किसी के तो ईगो को आपने ट्रिगर किया है, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस ने किसी की ईगो को ट्रिगर किया है एंड दैट पर्सन इज़ थ्रेटन्ड, समथिंग अबाउट थ्रेटन्ड, इंटिमिडेटेड, बॉदर्ड। सी, कोई आपको डराना चाह रहा था या आपकी ऊर्जा से किसी को डर लग रहा है, आपसे डर लग रहा है कि आपसे वो कुछ छिपा नहीं पाएंगे, आपसे कुछ छिपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कोई भी फीलिंग को आपसे हाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से वो बहुत थ्रेटन्ड हैं, आपकी एनर्जी बहुत थ्रेटनिंग है, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वो आपको टारगेट करते हो, इस वजह से वो आपके बारे में गलत बातें करते हो, चांसेस हैं, ठीक है। लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, आपको स्टडी कर रहे हैं वो, ठीक है, आपको रिसर्च, आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, आपके बारे में कुछ इन्फो हासिल कर रहा है कोई, समथिंग अबाउट रिसर्चिंग ऑन यू। तो या आप उनके लिए एक रिसर्च का विषय है, सर्च का विषय है, आप हो सकता है किसी के लिए कुछ सो आप हो सकता है किसी के लिए रिसर्च का विषय है, ठीक है, यू आर स्टेपिंग इन टू योर पावर, या सो हो सकता है इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि आपको पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं, सो ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है, आपको रीड करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ या इस वजह से ही आपसे दूर भाग रहे हैं, कि उस पर्सन को हो सकता है कुछ आर्थिक तंगी है, यू आर टू बिजी विनिंग, सो आपका ध्यान नहीं है उन पर, बट उनका ध्यान आप पर है, ठीक है, वो आप पर फोकस्ड हैं, आपके जीवन में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों पर उनकी नज़र है। लेट्स सी, ये जो कोई भी पर्सन है ये चाहते क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनके, लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं उस पर्सन के, क्या इंटेंशंस हैं, कौन पर्सन है ये। तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, या वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये 3 राशियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हैं, ठीक है। ये कोई मदर फिगर भी हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो या 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन वर्षा, ये जो कोई भी पर्सन है इनकी क्या एनर्जी है, या तो कुछ चीज़ें बैकफायर हुई हैं, इनके इंटेंशंस बैकफायर हुए हैं, आपसे हाइड नहीं कर सकते ये जो कुछ भी सिचुएशन है। आपके लिए इस पर्सन के मन में प्यार भी है और एक सीक्रेट कंपटीशन वाली एनर्जी भी है, ठीक है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है उस पर्सन के मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए देखकर आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव आ जाता है। जब तक आप इनसे पीछे रहते हैं, जब तक ये आपसे आगे रहते हैं, तब तक तो ये इनके मन में आपके लिए अच्छे भाव रहते हैं, ठीक है, तब तक तो इनके मन में आपके लिए प्यार रहता है, लेकिन जैसे ही आप इनसे आगे निकलते हैं तो इनके मन में एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है, ठीक है, एक जेलसी आ जाती है, तो एक हेटफुल एनर्जी आ जाती है, जहाँ पर ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। आपसे पीछे होना इनकी ईगो को ट्रिगर करता है, बिकॉज हो सकता है आपके और इनके बीच में एज डिफरेंस है, सो ऐसी कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ, ओके। आपका जो कप है, आपका जो जेन्युइन कप ऑफ लव है, वो ये देख नहीं पाते हैं, ठीक है, इनको आपका प्यार नहीं दिखता है, बिकॉज इनके मन में हमेशा आपको लेकर के कुछ कंपटीशन का भाव रहा है, इनकी जो एनर्जी है वो कंपेटिटिव है, ठीक है, इनका एक्चुअल नेचर ही है कंपेटिटिव, ये हो सकता है शुरू से ही अपने जीवन में कंपेटिटिव एनर्जी में रहे हो, लेकिन आपके साथ ये रहा है कि आपके अंदर कंपेटिटिव एनर्जी नहीं है, बल्कि मुझे दिखता है कि आप अपनी ऊर्जा को पहचानते भी नहीं थे, आपने इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने का हो सकता है कभी सपने में भी ना सोचा हो, एंड इट्स लाइक अ सरप्राइज फ्रॉम एंजल्स, इट्स लाइक अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, तो आपकी और इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, ओके। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये अपनी हेटफुल एनर्जी को छिपा नहीं पा रहे हैं, छिपा नहीं पा रही हैं,
बिकॉज या बिकॉज इनकी जो एनर्जी है कंपेटिटिव है आपको लेकर के या किसी को भी लेकर के। ये एक कंपेटिटिव एनर्जी कैरी करते हैं या करती हैं, एंड ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। लेकिन इनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। आपको ईश्वर ने अपने बताए हुए कार्य पर लगाया, आप ईश्वर के बताए हुए गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं आप अपना। हो सकता है आप एकांत में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, ठीक है, आप आत्ममंथन ज़्यादा करते हैं, जो आपकी लाइफ में आपने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं आप उन पर ज़्यादा वर्क करते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में लिखते हों, पढ़ते हों और आत्ममंथन करते हों कि आपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी वो क्यों करी, आप उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हों। आप जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं जीवन में वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। आत्ममंथन करते हैं आप, और आप एक साइकिक हैं और बहुत ज़्यादा आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देख रही हूँ मैं। आपकी ऊर्जा रहस्यमयी है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, साइकिक हैं। हो सकता है आपने कई जन्म लिए हैं, ओल्ड सोल एनर्जी है आपकी, ठीक है, ओल्ड सोल है आपकी, आपने कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, बहुत स्पिरिचुअल बीइंग हैं आप। हो सकता है आप बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में पूरा रमे रहे हों। इस प्रकार की एनर्जी आपकी मैं देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी। या इट्स योर लाइफ पर्पस एक्चुअली, ये आपका लाइफ पर्पस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या चोजन बीइंग है आप। तो आप कोई डिग्री के मोहताज नहीं है, ठीक है, आपको ईश्वर ने एक उपाधि दी है और आप उस चीज़ को फॉलो करें। आपको ईश्वर ने नियुक्त किया है, ईश्वर ने आपको वो डेजिग्नेशन दिया है, ठीक है, एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपको दी है। दिव्य शक्तियों ने आपको ये पावरफुल पोजीशन दी है, ठीक है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो पावरफुल सिद्धियाँ आपके पास हैं ये किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। इसके लिए आपको ईश्वर के साथ एक प्योर कनेक्शन चाहिए, एक दिल से दिल का कनेक्शन, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन चाहिए होता है। तो वो चीज़ आपके पास है, वो एनर्जी आपके पास है, और उस चीज़ को देख करके उनको आप उनके लिए एक रिसर्च का विषय बने हुए हैं, आप उनके लिए एक रहस्य का विषय बने हुए हैं। एंड बिकॉज दैट पर्सन कैरीज अ कंपेटिटिव एनर्जी, वो उनकी शुरू से ही उस प्रकार की एनर्जी है और इसी वजह से वो डिफीटेड फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, आप शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, या हर प्रकार के इवल स्पेल्स से आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं आप जीवन में, उन चीज़ों को बहुत फास्ट अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज आपके ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी मुझे बैलेंस में दिख रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में है, यानी कि शिव और शक्ति ऊर्जा दोनों बैलेंस में है। ओके, 7 चक्रास आपके अलाइन हैं। ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के आपके जो डोर्स हैं वो ओपन है। आप बहुत पावरफुली मैनिफेस्ट करते हैं, फास्ट मैनिफेस्ट करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा जाप किए हों, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान किए हों, ठीक है। आपकी जो पूजा पाठ है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, आपकी पूजा पाठ आपके लिए होती है और उतनी देर आप ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। सो आप अपनी पूजा पाठ का ढिंढोरा नहीं पीटते और आपकी पूजा पाठ बहुत सिंपल होती है, ठीक है, बहुत सिंपल। आप ध्यान में बैठते हों, जाप करते हों, तो आपकी जो पूजा पाठ है वो काफ़ी सिंपल रहती है। एंड उसमें बहुत ज़्यादा स्वांग नहीं होते, बहुत ज़्यादा ढकोसले नहीं होते हैं, बहुत सिंपल पूजा है। लेकिन जितनी भी आप पूजा करते हैं वो ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ओके, सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड कोई पर्सन है जो अपनी कंपेटिटिव एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस को देख करके, आपके आपका अपग्रेड देख करके उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही और उसकी वजह से उनके अंदर जो कंपेटिटिव एनर्जी वो कैरी करते हैं वो ट्रिगर हो रही है, उनका ईगो ट्रिगर हो रहा है। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके अराउंड, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है कि आपको अपने जीवन पर फोकस्ड रहना है। आप जिस कार्य में ईश्वर ने आपको लगाया, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें। उनकी जब अवेकनिंग होनी होगी, उनको जब ईश्वर जब उनको गाइड करेंगे, जब वो अपनी चीज़ों से सीखना होगा तो वो सीखेंगे।
अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि उन पर्सन के अंदर अगर जेलसी है, अगर उनके अंदर एक हेट्रेड का भाव है, अगर उनके अंदर एक कंपेटिटिव एनर्जी है, तो इसका मतलब कि उनकी जो ऊर्जा है वो अभी लोअर वाइब्रेशन में है। ठीक है, उनकी ऊर्जा के और आपकी ऊर्जा के बीच में काफ़ी अंतर है, ओके, गैप है। तो इसी वजह से वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, इसी वजह से हो सकता है वो आपकी बातों को गलत समझ लें। सो इस वजह से बिकॉज आप लोगों की ऊर्जा में डिफरेंस आ गया है, बिकॉज ये जो जेलसी, हेट्रेड, एनवी, कंपटीशन और कंपेयरिंग, ये सारी जो एनर्जी है ये बहुत हैवी एनर्जी होती है। इसकी वजह से व्यक्ति की जो एनर्जी है वो लो रहती है, लोअर वाइब्रेशन में रहती है, और आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ओके, आप बहुत लाइट एनर्जी में हैं, आपकी एनर्जी बहुत लाइट है और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत लो एनर्जी है। तो आपकी और उनकी ऊर्जा में डिफरेंस आ गया है। ठीक है, आपकी और उनकी एनर्जी में काफ़ी अंतर है, और इसी वजह से हो सकता है आपकी एनर्जी को वो समझ नहीं पा रहे हैं और आपसे डिफीटेड फील कर रहे हैं, और उनका ईगो ट्रिगर हो रहा है। ईगो भी एक प्रकार का हैवी एनर्जी है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो अभी वो पर्सन मुझे बहुत लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये बात आ रही है। वियर्डो वॉन्ट्स टू बी कूल विद यू, जस्ट से नो थैंक यू। कोई वियर्ड पर्सन है जो आपके साथ बहुत कूल बनना चाहते हैं, जो आपके साथ बड़ा कूल बिहेव करना चाहते हैं, एंड आपको उनसे बोलना है नो थैंक यू, यू डोंट हैव टू एंटरटेन सच पीपल। ओके, ऐसे वियर्ड लोगों को आपको एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अथॉरिटी, यू हैव अथॉरिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पास जो सिद्धियां हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। आप हो सकता है अपनी आयु से ज़्यादा गंभीर हैं, एज से ज़्यादा ज्ञानी हैं, एज से ज़्यादा गहरी बातें करते हैं, समझदार बातें करते हैं, और ये बचपन से आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। अथॉरिटी फिगर हैं आप। ओके, ईश्वर ने आपको इस पद पर बैठाया है, ईश्वर ने आपको ये पद पर नियुक्त किया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी फिगर हैं आप। कोई बड़ी पोजीशन है आपके पास, कुछ बड़ी पोजीशन आपको प्राप्त है। या डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स। या सी, आई एम टेलिंग यू, कोई पर्सन है जो आपकी सक्सेस से अपनी सक्सेस को कंपेयर करते हैं, तो आपको अपनी सक्सेस को किसी से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, आप लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, अपने हिसाब से आप लोगों का जीवन है, अपने हिसाब से आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं आप उनसे निपटते हैं। सो इस वजह से आपको किसी से भी अपनी सक्सेस को कंपेयर नहीं करना है। कौन कितना सफल है वो उनकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है, वो उनके अपने भाग्य पर डिपेंड करता है, राइट। सो आपको किसी से भी अपनी सक्सेस को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करके आप अपनी सक्सेस के साथ अन्याय करते हैं, अपनी मेहनत के साथ अन्याय करते हैं। ओके, सो या यू विल रिसीव अ सरप्राइज विजिट। आपको किसी की तरफ से कुछ सरप्राइज विजिट मिलने वाली है, कोई अचानक से आपको विजिट कर सकता है, कोई अचानक से आपके घर आ सकता है। ठीक है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, लेकिन जब भी आप उनके सामने आते हैं तो वो कुछ कह नहीं पाते हैं। ठीक है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, तो वो कुछ कह नहीं पाते, उनकी बोलती बंद हो जाती है किसी की। समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, कोई आपको लाइक करता है, पसंद करता है कोई, वो आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, अपने प्यार को आपसे बता नहीं पाते हैं। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन। आप जिस जगह रहते हैं, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा आपका जो रुतबा है वहाँ से ज़्यादा बढ़ चुका है, आपका जो लाइफस्टाइल है, जो स्टेटस है वो बढ़ चुका है। सो ऐसा कुछ बताया जा रहा है, आपका रुतबा बढ़ चुका है उस जगह से। हेटर्स की पहचान, वेयर्स डार्क लिपस्टिक, शॉर्ट हेयर, डेयरिंग, स्मोकर, प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस लाइक यू। सो आपका कोई हेटर है, ये कोई फीमेल दिख रही हैं, ठीक है, जो स्मोक भी करती हैं, डार्क कलर की लिपस्टिक बहुत लगाती हैं, एंड डेयरिंग है, लड़ाकू स्वभाव है। अगर आप उनको चैलेंज करेंगे तो वो आपके चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट करेंगी और लड़ने में सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं। एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरह हो सकता है रिलीजियस बनने का ढोंग करती हों, प्रिटेंड करती हों। ओके, ये एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को समझती ना हो, गहराई से वो ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को नहीं समझती हैं। वो ऊपर ऊपर से हो सकता है पूजा पाठ दिखाती हूँ, जस्ट आपके जैसा प्रिटेंड करने के लिए। सो ऐसा कोई हेटर हो सकता है आपके जीवन में। इट्स योर सीजन टू बी रिच, ये आपका सीजन है, आपका
समय आ चुका है रिच बनने का। सो आपके जीवन में ये जो समय चल रहा है ये आपके महाधनी बनने का समय है। सो अब आपके धनी बनने का समय आ चुका है। अब आपके जीवन में आपने धन का अभाव बहुत झेला है। सी जेलस फीमेल, तो कोई फीमेल है डेफिनेटली जो आपसे जेलस है। ओके, सो किसी फीमेल को बहुत जलन है आपसे। आपकी सफलता उनके अंदर के डीमंस को ट्रिगर करती है, इरिटेट करती है। उनके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं, जो जेलसी है, जो कंपैरिजन का भाव है, जो कंपेटिटिव एनर्जी है उनके अंदर, जो हेटफुल एनर्जी है, ये जो एनर्जीज हैं ये ट्रिगर होती हैं उनके अंदर। ठीक है, आपकी शाइन को देखकर, आपके डिविनिटी को देखकर, ओके, आपकी सफलता को देखकर ये सारी चीज़ें उनके अंदर ट्रिगर होती हैं। किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है कि उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया। तो किसी पर्सन ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है, ठीक है, कि उनको हैरेस किया गया है, परेशान किया गया है। सो जिस किसी ने भी फॉल्स रिपोर्ट करी है, उस फॉल्स रिपोर्ट करने वाले को डेफिनेटली बैड कर्मा फेस करना पड़ेगा। योर हेटर्स एंड एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, तो आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस में है, दे आर स्ट्रेस्ड। आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, यू हैव नो कॉम्पिटिशन। सी आई एम टेलिंग यू, आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी से भी। ठीक है, आपका कॉम्पिटिशन स्वयं से है। यू डोंट कम्पीट विद अदर्स, ये आपका स्वभाव है। बट आपसे कोई कम्पीट करे या आपसे कोई खुद को कंपेयर करे तो इस चीज़ पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते, राइट। योर स्ट्रेंथ मेक्स अदर्स वॉन्ट टू स्टॉप कंप्लेनिंग, तो आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपका जो साहस है, कोई व्यक्ति है जो हर समय रोना धोना करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, उसके जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो आपकी शक्तियों को देखकर, आपके साहस को देखकर कोई प्रोत्साहित होता है। ठीक है, किसी के साहस और मनोबल में वृद्धि होती है कि उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हर समय रोते नहीं रहना चाहिए। ओके, तो आपके साहस को देखकर किसी का मनोबल बढ़ता है और उनके भी साहस में वृद्धि होती है। ब्यूटिफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, आपके वाणी को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है। ओके, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। ओके, आप जो कुछ भी बोलते हैं वो फलित हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, तो ऐसी सिद्धि आपको प्राप्त है, राइट। तो यू हैव अ ब्यूटिफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको सरप्राइज देना चाहता है। समवन इज कमिंग विद अ कन्फेशन, सो डेफिनेटली कोई कन्फेशन के साथ आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको सत्य बताना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है कोई आपसे। ठीक है, कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है। दे आर मेस्मराइज बाय योर प्योर डिविनिटी, कोई आपकी दिव्यता से मेस्मराइज्ड है। ठीक है, कोई आपकी दिव्यता को देखकर एकदम मदहोश है, चकित है। ओके, कोई आपकी डिविनिटी को देखकर बहुत चकित है। या दे आर स्केयर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, तो उनको डर लग रहा है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। सो आपकी एनर्जी से डर लगता है उनको, बिकॉज वो अपनी इंटेंशंस को हाइड नहीं कर सकते आपसे। ठीक है, आप से वो अपने मंशा को छिपा नहीं सकते हैं। ओके, इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, तो आपके हेटर्स के लिए कर्मा सीजन है, तो इट्स बेटर कि वो आपसे हेट ना करें। सो इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, जो कोई भी आपसे हेट करता है, जो कोई भी आपका बुरा चाहता है, जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनके लिए ये कर्मा सीजन है। ये उनकी खुद की चॉइस थी, आपसे हेट करना उनकी खुद की चॉइस थी। सिद्ध आत्मा है आप। ठीक है, आपके पास कुछ सिद्धियां हैं जिनके बारे में आपको खुद नहीं पता था, बट अब जब आपने आत्ममंथन किया है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपने जब पढ़ा है, ठीक है, आपने जब उन चीज़ों को बैठकर एनालाइज किया है, तब जाकर आपको ये रियलाइजेशंस हुए हैं कि आपके पास किसी ना किसी प्रकार की सिद्धि है। आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध आत्मा है। आपकी जो एनर्जी है वो असाधारण है। दे वॉन्ट देयर फ्रेंड्स नॉट टू स्पीक रबिश अबाउट यू, तो किसी ने अपने फ्रेंड्स को वॉर्न किया है, किसी ने अपने दोस्तों को, मित्रों को वॉर्न किया है कि वो आपके खिलाफ कुछ भी गलत ना बोलें। किसी ने अल्टीमेटम दिया है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को। आपके पीठ पीछे कोई आपको डिफेंड कर रहा है, कोई आपकी तरफ से लड़ रहा है,
कोई आपकी तरफ से लड़ रहा है, कोई आपकी तरफ से आवाज़ उठा रहा है। सी कॉन्स्पिरेटर्स, कुछ कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनके बीच में से कोई पर्सन है जो आपको डिफेंड कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को वार्न किया है, वार्निंग दी है कि आपके बारे में वो कुछ भी गलत ना बोलें। पीपल थिंक यू आर इंसेनली रेजिलियंट, तो लोगों को लगता है कि आप हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, एक चट्टान की तरह हैं आप, अडिग अटल। पीपल थिंक यू आर एक्सट्रीमली इंसेनली रेजिलियंट। ओके, आप किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि आप और ज़्यादा बहादुर होकर के स्ट्रांग बन के आप निकलते हैं उस परिस्थिति से, कुछ सीख कर निकलते हैं आप उस परिस्थिति से। सो ये आपकी जो एक क्वालिटी है, ये बहुत पसंद है लोगों को। ओके, लेट्स सी। योर स्पिरिचुअल अपग्रेड इज़ हियर। तो आपके स्पिरिचुअल अपग्रेड का टाइम आ चुका है। आपके पास कुछ और सिद्धियां ऐड करी जा रही हैं, आपको और भी ज़्यादा सिद्धियां प्रदान करी जा रही हैं। तो आपके स्पिरिचुअल अपग्रेड का समय आ चुका है। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूं, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को मैंने तैयार करवाया है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई गलत मंशा सेट करता है तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है। ठीक है, एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको इस कवच के लिए चुनती हैं, इसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में स्वतः ही जागृत होती है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने ये कवच धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल आपको टच नहीं कर सकता है। एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार का कोई काला पीला नीला जादू आपको टच नहीं कर सकता है। ठीक है, इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप इसको धारण करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप इसको लाल रंग के कपड़े में किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे पूजा घर में भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है फ्रेंड्स, जो कि धन योग है। धन सरलता से आपकी ओर आकर्षित होता है। ये जो कवच है, जब भी आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं इसे स्वयं आपके लिए तैयार करती हूँ, मैं इसे सिद्ध करती हूँ। आफ्टर मेडिटेशन मैं इसे आपके लिए तैयार करती हूँ। एंड इसकी खास बात यही है कि ये प्योर 925 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.